बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज और सरल व्याख्याएं आपको इस बुक में नहीं मिलेंगी सर, मेरी डिजिटल ई बुक में ही मिलेंगी। और अनकरीब उस डिजिटल ई बुक को मैं प्रिंटेड बुक का भी सर दूंगा। उसमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है, आईएसबीएन नंबर, उसके बाद फिर उसको प्रिंटेड रूप भी दूंगा जब वो तकरीबन उसमें 800 के समथिंग पृष्ठ हो जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो डिजिटल ई बुक बनाता हूँ सर, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिजिटल ई बुक बनाता हूं मैं। इसमें मेरा असल मकसद यही है कि किसी एक मुद्दे का क्या कानूनी हल हो सकता है, उसमें कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट लागू हो सकते हैं, उन सब का कलेक्शन एक प्लेटफॉर्म पर लाकर डिजिटल ई बुक के रूप में आपके सामने पेश करता हूं। और अन करीब यही प्रिंटेड बुक के रूप में भी आपके सामने मौजूद होगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब मैं किसी भी टॉपिक पे डिजिटल ई बुक की शुरुआत करता हूं तो उसमें शुरुआत में 150, 200, 250 पन्ने होते हैं। और एक सामान्य रूप से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाए, उसके लिए 150 पन्ने भी काफी होते हैं, लेकिन फिर भी लगभग इतना उसमें मैटर रहता है। अब यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, अगर उसकी प्रॉब्लम को लेकर कोई मुद्दा सर्च कर रहा है मेरे चैनल पर, तो उसको उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है कि डिजिटल ई बुक मिल जाएगी। जैसे कि क्या पैतृक संपत्ति की वसीयत पिता कर सकता है, और क्या पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो आप अगर स्पेशली इसी मुद्दे पर चाहते हैं मेरी कोई डिजिटल ई बुक, कई व्यूअर्स ने सवाल भी किया, वकील साहबों ने भी सवाल किया, मैं आपको इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ वीडियो के प्रारंभ में ही। तो आप उस डिजिटल ई बुक को आप खरीद सकते हैं। तो आपको वो मुद्दा स्पेशल, वो मैटर उसमें आपको मिल जाएगा, और गिफ्ट में दूसरी चीजें भी आपको उसमें मिल जाएंगी। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप एक आम व्यक्ति से हटके आप एक एडवोकेट हैं, आप विधि के विद्यार्थी हैं, आपने अभी वकालत की शुरुआत की है, और आपका मकसद किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सर्च करना नहीं होकर आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर चाहिए। आपका यही मतलब आपकी सोच है। मेरे को कई भी मेरे वकील साहब साथियों ने संपर्क किया और मुझे बताया, तो उसका सीधा सा जवाब है सर कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अध्याय होते हैं आप उनको पहला पढ़ लें, जिसमें सबसे ज्यादा अध्याय हो वो डिजिटल ई बुक आप परचेस कर लें। गूगल पर भी उपलब्ध है मेरी डिजिटल ई बुक, मेरी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, आप उस टॉपिक से रिलेटेड, अच्छा वर्तमान में जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरी डिजिटल ई बुक का, जो पिछली डिजिटल ई बुक का अध्याय था, वो आज की डिजिटल ई बुक के अंत में मैं ऐड कर देता हूँ पूरा के पूरा। तो इस प्रकार से उसमें अध्याय बढ़ते जाते हैं। तकरीबन 700, 800 के समथिंग जब पृष्ठ हो जाते हैं, तब मैं उसको प्रिंटेड बुक का रूप देता हूँ, जो छप के आपके घर पे आ सके। ये डिजिटल ई बुक है, जो आप भुगतान करेंगे तो सीधे आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी पर आ जाएगी। वो गूगल पे खरीदने के अपने नियम है, आप वहां जाके खरीद सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पे भी आप क्लिक करके वहां से भी खरीद सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो व्यूअर्स ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा मैटर मिले, उन्हें प्रॉब्लम से कोई लेना देना ही नहीं है, उन वकील साहब को या कानून के विद्यार्थियों को, तो आप सर वो ये देख लें कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैटर है वो परचेज कर लें आप, जिसमें अध्याय सबसे ज्यादा है। और जो व्यक्ति विशेष मुद्दे को लेकर ही समस्या सर्च कर रहा है, उसको ज्यादा मैटर से क्या ले देना, लेना देना सर। यदि किसी परिवार के सदस्य को या किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया है, तो धारा 58 पे स्पेशल वीडियो बनाया है। डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 58, उसके 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने का प्रावधान है। यदि पुलिस पेश नहीं करती है, तब किस प्रकार से धारा 58 का आवेदन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष लगाया जाएगा, और पुलिस को यह आदेशित करवाया जाएगा कि जिसको विधि विरुद्ध तरीके से बैठा कर रखा उसे कोर्ट में प्रस्तुत करवाया जाए। उसके साथ में क्या शपथ पत्र लगेंगे, क्या प्रोसीजर लगेगी, ये सारी। अब जिसके साथ ये वाली समस्या है सर, उसको ज्यादा मीटर से क्या लेने देना, उसको क्या मतलब कि डिजिटल ई बुक के अंदर जो है कि 500 पेज है, 100 पेज है, 50 पेज है, या 32 अध्याय, उसको तो ये वाली समस्या उसकी हल हो जाए। जो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस ने बैठा रखा है, तो वो इसी पॉइंट को सर्च करेगा। तो मेरी डिजिटल ई बुक मुख्यतः इसी बात पर फोकस होती है कि एक आम व्यक्ति की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश मेरे द्वारा की जाती है, दावा नहीं है सर। जो अंत फैसला होगा वो तो कोर्ट में जज साहब के द्वारा किया जाएगा। यदि आप उससे असंतुष्ट हैं तो उसको अपीलेट कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि 24 घंटे से ज्यादा नहीं बैठा सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22, इसमें भी सर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। अब इसका उल्लंघन कर दिया गया तो पुलिस अधिकारी को सदोष परिरोध, धारा 127 हो गई सर अब BNS 2023 में, वो पुलिस अधिकारी धारा 127 का भी दोषी माना जाएगा। धारा 127 में 2 साल से लेके
ऊपर तक हजारों रुपए जुर्माना और उससे ऊपर भी सजा के प्रावधान उसमें दिए गए हैं। इसका प्राइवेट कंप्लेंट भी पेश कर सकते हैं। साबित करना होगा सर, पहले आप गवाह सबूत जुटा लें, ऐसे किसी पे इल्जाम ना लगाएं, वरना झूठा इल्जाम लगाएंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। स्ट्रांग सबूत इकट्ठे कर लें, उसके बाद 223 के तहत परिवाद कोर्ट में पेश किया जा सकता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 2023 के तहत। और साथ ही इसमें 127 की जो भी उपधारा में आपका मामला बनता हो वो आप बता दें सदोष परिरोध की, वो सदोष परिरोध ही माना जाएगा 24 घंटे के बाद, यदि विधि विरुद्ध तरीके से आपको थाने पर बैठा कर रखा गया। 24 घंटे के अंदर थाने में आपको पेश करना होगा, आने जाने की यात्रा का समय वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है। मेरा सिर्फ ये एक उदाहरण देके बताने का मकसद ये था कि इस प्रकार से समस्याओं के समाधान के लिए मैं मेरे चैनल पर वीडियो बनाता हूँ। दीवानी, फौजदारी, नोटरी, तमाम ला सब्जेक्ट मेरे जो है कि जुरिडिक्शन मेरे क्षेत्राधिकार में या मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं, उन पे मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। हमारे एक वीडियो मैंने थोड़ी सहूलियत के लिए शॉर्ट में एक अपलोड किया था, हमारे एक वकील साहब ने संपर्क भी किया था, तो मैंने उनको बताया कि उसकी डिजिटल ई बुक तो दोनों की एक ही है, लेकिन उसको मैंने दो भाग में विभाजित करके उसको अलग टाइटल से अपलोड किया था। एक वीडियो सिर्फ एक अभी किया था मैंने। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मैटर है हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए सर उन समस्याओं को हल करने के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ सर, मैं एक सामान्य एडवोकेट हूँ। 25 ईयर्स वकालत करते हुए हो गए हैं। आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से नोटरी का भी लाइसेंस मुझे प्राप्त है, और दीवानी, फौजदारी और तमाम एक्सीडेंट क्लेम ये केस में हैंडल भी करता रहता हूँ। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना जो ज्ञान मैं पढ़ता हूँ और जो सीखता हूँ वो आप लोगों को भी शेयर करूँ। क्यों ना इनकी जो है कि किताबें जो उपलब्ध मेरे पास है उनमें से उन सबका निचोड़ और सार निकाल कर आपकी समस्या का समाधान कर सकें, वो ला आपके सामने पेश करूं। इसी मकसद और इसी नियत से सर मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखे रहते हैं, आप खरीदने से पहले आप इसको चेक कर लें सर, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या अध्याय इसमें दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और जो ज्यादा अध्याय वाली बुक खरीदना चाहता है तो आप उसमें अध्याय देख लें सर। अध्याय में जो सबसे ज्यादा अध्याय जिसमें दिए हो आप वो खरीद लें, यदि आप एक एडवोकेट हैं और इस नजरिए से खरीदना चाहते हैं। और यदि आप एक आम नागरिक हैं और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उस मुद्दे को हल करने के लिए कोई डिजिटल ई बुक खरीदना चाहते हैं, जैसे आपके परिवार के सदस्यों को 24 घंटे से ज्यादा थाने पर बैठा रखा, बस इसी पे आपको ढूंढना है, तो आप सिर्फ स्पेशल ई बुक ही सर्च कर लें। धारा 58 के आवेदन की ड्राफ्ट, उससे रिलेटेड कानून, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट, वो आपको मिल जाएंगे। आपको क्या लेना देना सारे दुनिया भर के कानून से, आप तो अपनी समस्या हल करें। और जो एडवोकेट्स हमारे विधि के विद्यार्थी हैं और नए अधिवक्ता साथी हैं, वो चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कानून मिले, तो आप अध्याय देख लें, वो जिसमें ज्यादा अध्याय वो आप परचेस कर लें। अब इसमें सर आपको जिन्होंने नई वकालत की शुरुआत की है या जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल सर जानकारी कुछ एक को हो सकती है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव और तजुर्बा कहता है किसी को नहीं होती है, एक आम नागरिक की तो होती ही नहीं है। तो आप सभी लोगों को ये मुख्य जानकारी देने के उद्देश्य से ही सर मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है। और इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट भी आपको अंत में दिया है। सारी जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर सर मेरे द्वारा दे दी गई है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। अब अरनेश कुमार में क्या गाइडलाइन दी गई है, वो स्पेशल गाइडलाइन के ऊपर स्पेशल नेक्स्ट वीडियो सर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप उसे खरीद सकते हैं यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो। ओके सर, मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।